तो मध्य प्रदेश का बजट और लगातार इस बजट को समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे बजट एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे समझ में आता है जब घर तक पहुंच पाता है। राजपाल सिसोदिया साहब बीजेपी से, गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, होलकर साहब हमारे साथ अर्थशास्त्र की जटिलताएं वो हमें बता रहे हैं। सिसोदिया साहब, ये एक सवाल मैंने आपसे पूछा था। दूसरा एक अहम सवाल ये सुझाव को लेकर मैंने कहा था नशाबंदी को लेकर अलग अलग बातें कही गई पिछले कुछ दिनों में। शराबबंदी, उसे लेकर अलग अलग बातें कही गई। जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है वो यहां नजर नहीं आया इस बजट में, क्योंकि यह सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा है। कानून व्यवस्था और शराबबंदी ये दोनों प्राइम टारगेट पर इसे लेकर आपकी सरकार है। जी प्लीज। कानून व्यवस्था को लेकर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हमारे प्रदेश के अंदर बना हुआ है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता समय समय पे है, उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। वो करने का प्रावधान है। नियमित जो बजट में प्रावधान किया गया वही प्रावधान इसके अंदर है। अलग से उसमें स्पेशली कुछ नहीं आया है, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे पूरा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे से लेकर ऊपर तक है, उसी को और मजबूत करने का काम हुआ है। महिला अपराध रुके, इस बाबत प्रत्येक जिले में महिला थानों की स्थापना हो, ये प्रावधान इसके अंदर हुआ है। साथ साथ चिकित्सा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के हिसाब से आप देखेंगे कि जागरूकता मेडिकल कॉलेजेस और थाने का खुलना भी इस नए बजट में हुआ है। जागरूकता की बात कही गई थी, महिला सुरक्षा को लेकर भी, शराबबंदी को लेकर भी, क्योंकि जब भी कोई भी सरकार हो, जब वो सरकार में होती है तो मसलन रेप का क्राइम, वो फिर जागरूकता का मसला हो जाता है, सामाजिक जागरूकता, फिर वो कानून व्यवस्था नहीं रहती है। तो जागरूकता और थाने का खुलना, इसमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएंगे सिसोदिया साहब? नहीं, निश्चित तौर पर थाना खुलेगा तो थाने से कहीं ना कहीं जो अपराध दर्ज होते हैं उन अपराध की विवेचना इत्यादि की मदद मिलती है। जहां फरियादी को जाकर अपना FIR लिखाने की सुविधा मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जागरूकता की जहाँ तक बात है, नशा मुक्ति और इन इस प्रकार की जो नशा की और ये जो समाज के अंदर बीमारियां हैं, इनको लेकर समाज के अंदर जागरूकता करने की बात तो अपनी जगह है ही सही, परंतु उसके साथ साथ में कानून व्यवस्था जो है वो अपना काम करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको और अपडेट करने की दृष्टि से भी इस बजट के अंदर प्रावधान रखने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, ये तो मजाक की बात है। अब ये काम किया है तो फिर बलात्कार क्यों रोज हो रहे हैं? काम किया है तो राजधानी के अंदर ही FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? अगर काम किया है तो थाने से जो है 100 मीटर दूर रेप क्यों हो रहे हैं? ये तो जो है ये कहानी है जिसको आप कितने बार भी कहते रहिए, लेकिन जो वास्तविकता है, जो परिणाम है, वो तो कुछ और कहते हैं ना। ये मध्य प्रदेश अभी घटना घटी, अभी इनको एक थानेदार को हटाना पड़ रहा है, एक को सस्पेंड करना पड़ रहा है। आपके लगातार कंटिन्यूस घटनाएं घटती जा रही। परसों अभी फिर ग्वालियर में जो है खनन माफिया ने दौड़ा कर पुलिस को मारा है। तो कानून व्यवस्था कैसी? ये इतनी सुंदर कानून व्यवस्था आप बना रहे हैं सिर्फ जो है भाषण देने के लिए। ये जो प्रदेश की जनता को दिखना चाहिए, लोगों की गोली मार के हत्या हो रही, सड़क चलते हत्याएं हो रही, ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति दिखाई क्यों नहीं पड़ती? बात तो करते हो आप सुशासन की, बड़े बड़े शब्द लेकर आते हो, महान 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 महान, नीचे से लेकर ऊपर तक, मगर महान क्या है? यहाँ तो खदानें खुदी हुई हैं। ये जो झंझट है, ये झूठ और सच के बीच का फासला है। और झूठ की खेती कितने दिन करोगे आप? 15 साल हो गए ये करते करते, जनता भी थक चुकी है, आपको एक बार निपटा चुकी है और आप फिर उसी झूठ की खेती में लग गए। वही खेत, वही दाना, वही सारी चीज़ें। अब ये आपसे एक कहें कि इनने घोषणा की पुजारी का मानदेय, हमारी घोषणा खुद ही घोषित कर ली बजट। अब ये काम करते आ रहे थे, तो ये कोई नई चीज़ है क्या? जी। आप जो है हमने कहा ये क्या, आप देखें 15 किलोमीटर के दायरे में अब स्कूल होंगे, इस सरकार ने बजट में घोषणा की। और आज से जो है 10 साल पहले ये स्वयं यही से मुख्यमंत्री महोदय 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने की घोषणाएं कर चुके हैं। अब 3 से 15 पे लौट रहे हैं। ये विकास है,
ये जो है बुनियादी परिवर्तन है, या ये जो है उस सच्चाई की स्वीकृति है कि 15 साल में तुमने इस प्रदेश को कुछ भी डिलीवर नहीं किया? ये बात समझने की है और इस पर बहस होनी चाहिए। अब ये कांग्रेस बीजेपी से हटके ही ये बात है, इन पर प्रदेश की जनता को सवाल करना चाहिए। मामा बन के तो आते हो आप, मगर भांजों के साथ ये क्या कर रहे हो? जो 10 साल पहले आप कह रहे थे कि हर 3 किलोमीटर पर हम स्कूल देंगे, आज कह रहे हो कि 15 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खुलाना है। आज 65 आप स्कूलें खोलने के लिए बढ़ चढ़ के बता रहे हो और 5000 से ज्यादा स्कूलें बंद कर रहे हो, उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हो। तो ये जनता को भ्रम में रखकर क्या कोई विकास हो सकता है क्या? ये बात जो है, ये बात बहुत समझने की है। अटल प्रोग्रेस वे ऐसे कहा जा रहा है जैसे इससे पूरा भारत बदल जाएगा। और इस प्रोग्रेस वे का जो उद्घाटन हुआ और उस उद्घाटन में गडकरी जी को खुद ही कहना पड़ा मंच से कि भैया जब जमीन अधिग्रहित होने की प्रक्रिया चालू नहीं हुई, डीपीआर बनी नहीं है, तो आप इसका उद्घाटन काहे को कर रहे हो? लेकिन साहब उद्घाटन हो तो और अटल प्रोग्रेस भी ऐसा रोज भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के ये जो रट्टू तोतों में इस तरह से चल रहा है जैसे कि अटल प्रोग्रेस वे जो है पूरे मध्य प्रदेश को परिवर्तन कर देगा। अभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, अभी इसकी डीपीआर नहीं चली है और स्वयं बेचारे के मंत्री को कहना पड़ा जो कि भैया दादा मैं बैठा हूँ, मेरे नाम पर इतनी बड़ी फिल्म मत लगाओ, और उसके बाद भी अभी भी धमाधम दिए जा रहे हैं। अटल प्रोग्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे, कौन सी प्रोग्रेस? डायलॉग की प्रोग्रेस वे। भाई प्रोग्रेस वे अगर बन रहा है तो जमीन तो अधिग्रहित करिए, आप उसकी डीपीआर तो लाइए सामने, आप उसमें जो है बजट तो उसके लिए सैंक्शन करिए। ये बातें जो वैसे ये समस्या जो है नया प्रोडक्ट कहना चाहूंगा कि अटल प्रोग्रेस वे नया प्रोडक्ट तो प्रावधानित किया है, नया प्रोडक्ट की लॉन्चिंग। और जब जमीन अधिग्रहण करेंगे तो जमीन अधिग्रहण करने के पहले बजट का प्रावधान करना पड़ेगा ना, तो वही तो करने का काम किया हमने, वही किया है जो आप कह रहे हैं, वही किया है। अरे गडकरी जी से तो पूछ लो, उनका भाषण सुन लो, आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप में आपके पास ही आ रहा था, आप जवाब दे सकते हैं। काम किया है सिर्फ अटल प्रोग्रेस वे नहीं, स्कूलों को लेकर भी जो बजट का प्रावधान करने का ही हमने काम किया है। जी बोलिए सिसोदिया साहब। एक और आप जब पूछ ही रहे हैं सिसोदिया जी से, तो एक और सवाल पूछ लीजिए सिसोदिया जी से मेरी तरफ से कि ये जो कह रहे हैं कि हम घर घर नल पहुंचा देंगे, इसका मध्य प्रदेश से क्या संबंध है? ये जो केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार इसमें पैसे दे रही है, तुम्हारे बजट का पार्ट कहाँ से है? ये समझाओ इसको। और इसकी वाहवाही क्यों कैसे कर रहे हो तुम? ये समझ आने की व्यवस्था है। ये पैसा जो है पूरा का पूरा केंद्र सरकार दे रही है। अभी 5000 मिल गए हैं, ये केंद्र सरकार की योजना, आप अपनी पीठ खुजा रहे हैं जबरन बैठ के, और उसको बजट में ऐसे घोषणा कर रहे हैं जैसे कि आपने पूरे संसाधन इस पर लुटा दिए। चलिए आप सिसोदिया साहब से जवाब लेंगे। सिसोदिया साहब बहुत सारे सवाल कर रहे हैं आपने। सिसोदिया साहब प्लीज। जी देखिए, जल जीवन मिशन जो है उसकी क्रियान्वयन एजेंसी मध्य प्रदेश सरकार है। हम उस काम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जहां तक अगर केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है तो कुछ पैसा वहां से भी मिलने का काम होगा, कुछ पैसा यहां से भी लगने का काम होगा, परंतु वो बजट में प्रावधान करने का हमने काम किया है आज। जी ठीक। कपिल होलकर साहब के पास में चलता हूं। एक आपने जिक्र किया कि उद्योग और फेवरेबल कंडीशन, इसके अलावा भी मैं बजट को लेकर फिर से आपसे जानना चाह रहा हूं कि और भी जगह फोकस होना चाहिए था। ये तो ठीक है कि हमने जो है कि उद्योग धंधों के लिए फेवरेबल कंडीशन एक बात हो गई, उद्योग धंधों से इतर भी कुछ और जगह है जो चूकती हुई सी नजर आती हैं। होलकर साहब। देखिए, जो शिक्षा का स्तर है, अब बजट में इन्होंने जरूर बोला जरूर है कि 15 किलोमीटर पे एक स्कूल खोलेंगे, परिवहन की व्यवस्था करी जाएगी, पर कितना स्कूल का आप क्या स्टैंडर्ड रख सकते हैं, उसमें किस तरह के टीचर्स होंगे, उन टीचर्स का क्या स्टैंडर्ड रहेगा? क्योंकि देखिए, एक शिक्षा का स्तर हमें अपने प्रदेश में बढ़ाना होगा। अगर आप हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों का स्तर राज्य के दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों से कंपेयर करें, साउथ के हो या दूसरे और राज्यों के विद्यार्थियों से कंपेयर करें, तो हम जो हमारे शासकीय स्कूलों का स्तर है वो बड़ा निम्न स्तर के स्कूल है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि वहाँ के शिक्षकों को और छात्रों का, दोनों का स्तर निम्न स्तर पे है।
इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी जर्जर हो चुका है, जो भवन है उनकी स्थिति खराब है। तो ये इसमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप कैसे और स्टेबल करेंगे? आपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करना जरूरी है। शिक्षा में आप आज 24,000 समथिंग कुछ शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। हाँ। तो उसका क्या क्राइटेरिया है? क्या वो शिक्षक उस काबिल हैं आपके जो आज के समय शिक्षा की आपने बात कही, शिक्षा की आपने बात करी, की बात करते हैं। जी जी, मैं आपको रोक रहा हूं। यही सवाल सिसोदिया साहब, एक तो ये शिक्षा को लेकर सवाल था, दूसरा कल या परसों किसी मंत्री ने कहा है कि भाई शिक्षा और रोजगार का दरअसल कोई ताल्लुक नहीं। ये परिस्थिति नंबर 2। और परिस्थिति नंबर 3, जो शिक्षक हैं जिनका वेरिफिकेशन होना है वो लंबे अरसे से हर मंच पे पूछ रहे हैं कि साहब हमारी नियुक्ति कब होगी। परमार साहब ने 1 या 2 दिन पहले कहा कि नहीं, कोई टाइम लिमिट हम तय नहीं कर सकते। अब उनमें से मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने ये एग्जाम सेलेक्ट कर लिया है, 1-2 की तस्वीरें आई हैं, वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, गन्ने की चरखियां चला रहे हैं या और इस तरीके के काम कर रहे हैं, जबकि सरकार ने, किसी भी सरकार ने उन्हें माना कि हां ये शिक्षक बनने योग्य हैं। अब उनका वेरिफिकेशन होना है, अब उनकी ज्वाइनिंग लटकी हुई है। शिक्षा, स्कूल बना देना शिक्षा नहीं है, यह बात आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे सिसोदिया साहब, प्लीज। जी देखिए, इन शिक्षकों के लिए आपने बात कही है कि वे जो है प्रवेश परीक्षा उन्होंने पास कर ली है, हाँ, पात्रता रखते हैं और उनका वेरिफिकेशन होना बाकी है जी। तो इस बजट के अंदर हमने 24,000 शिक्षकों की भर्ती के प्रावधान करने का काम किया है बजट के अंदर। जी, निश्चित तौर पर 24,000 शिक्षकों की भर्ती का जब प्रावधान हमने इस बजट में किया है तो उन लोगों को अब समय सीमा बताने की जरूरत नहीं है जो चयनित होकर इंतजार कर रहे हैं वेरिफिकेशन का। यह तो पिछली सरकार के प्रावधान उसमें था कि उन लोगों को करना चाहिए था, उस समय रिजल्ट आ चुका था, परंतु उस सरकार में नहीं हुआ। और जो बजट हमको पिछली सरकार में काम करने को मिला वो बजट भी कांग्रेस के द्वारा दिया हुआ बजट था जिसके अंदर यह प्रावधान नहीं था। अब हमने उन शिक्षकों के लिए 24,000 शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान करने का काम आज कर लिया है। इस बजट से उन सब चयनित शिक्षकों की भर्ती होने की संभावना बनने का काम हुआ है। चलिए, 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त पर बदलने का काम हम ये ऐलान है। बहुत अच्छी बात है, आपने शिक्षकों को लेकर साफ कहा। आवासीय विद्यालयों में वो शिक्षक खुश हो सकते हैं। उन्नयन करने का काम। सिसोदिया साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, और ये जो बात कि हम ब्लेम गेम करें या पुरानी सरकार पर कहें, जवाब अगर हम 15 महीने वालों से मांगे तो 15 साल वालों की जवाबदेही तो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, सिसोदिया साहब एक काम करते हैं, नहीं सुनिए तो, क्यों नहीं हुआ वह बताने का काम मैंने किया है ललित जी, और अब उनका क्या होगा आगे वह भी इस बजट में प्रावधान किया है, वो बताने का काम किया है। चलिए भाई, सब सारे जो टीचर्स हैं जो परेशान होते रहते हैं, सिसोदिया साहब को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, उन्होंने कह दिया है। अब इधर बजट के बाद न्यूज 18 पर वित्त मंत्री ने चर्चा की है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम न करने को लेकर उन्होंने कहा कि विकास के काम के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। शायद वो कड़ा शब्द जोड़ना चाह रहे हो। बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, ये उन्होंने ऐलानिया बता दिया है। कमलनाथ ने कहा था कि ये बजट झूठ का पुलिंदा है, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो बातचीत सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं। जगदीश देवड़ा जी, आज बजट पेश किया, क्या लगता है कि कितना जनहितैषी बजट है सर? ये जनता के हित का बजट है और जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास के काम, चाहे सड़कों के हो और विशेष तौर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को सामने रख करके यह बजट बनाया गया है। सर, आप कह रहे हैं कि नया कर नहीं लगाया गया, लेकिन जो कर ऑलरेडी इतने ज्यादा है पेट्रोल डीजल पे कि 100 रुपए प्रति लीटर तक जा रहा है, तो अब संभावना बचती कहाँ है टैक्स की? सरकार को चलाने के लिए मुझे लगता है कि जो कुछ निर्णय लिए जाते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, विकास के लिए तो लिए जाते हैं ना। अच्छा सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि केवल झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। अब वो ये बजट हमसे प्रभावित भी है आधा। अब वो विपक्ष है, उनके पास कुछ कहने को है ही नहीं कुछ। तो ये है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जनहितैषी बजट है और विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। यही वजह है कि उस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रिएक्शन भी चूंकि अब आएंगे, बजट आ गया है
और जैसा कि हमने पहले ही कहा था, कुछ रस्मी बयान होते हैं जो देने पड़ते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तो वो भी लगातार हम आपको सुनवाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश का पहला ई बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा से आते हैं। यहां के लोगों ने जगदीश देवड़ा को टीवी पर बजट पेश करते हुए देखा तो अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त की। उन पर भी हम जाएंगे, उनकी प्रसन्नता भी आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या कुछ रिएक्शन रहा इस बजट के बाद, मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन रहा वो आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच करेगा। इन परिस्थितियों में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ। आज आम जनता पिट रही है, पेट्रोल, गैस, डीजल, अब तो रसोई के तेल से। इसके बारे में कुछ नहीं, केवल प्रावधान, केवल प्रस्तावित और आत्मनिर्भर का ये बजट है। मुझे दुख है कि जिस दिशा में, जिस रास्ते में मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है और सबको इसमें मिलकर मध्य प्रदेश की विकास की बात, मैंने कहा था, अगर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।